Okay, students, good morning. Today we will be learning the Flamingo book, chapter number 5, that is Indigo, नील की फसल। जो आज जो है हम आपकी फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का 5वां अध्याय इंडिगो, नील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो काइंडली पे अटेंशन टू मी। इन दिस चैप्टर गांधी जी गिव्स ए डिटेल ऑफ द इवेंट्स। यहाँ पर गांधी जी की सारी घटनाओं का विवरण दिया गया है। दैट लेड हिम टू डिसाइड, जिनके कारण उन्होंने ये फैसला लिया कि द ब्रिटिश शुड बी आस्क्ड टू लीव द कंट्री, अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर यानी इस देश को छोड़कर बाहर चला जाना चाहिए। इन सारी घटनाओं के गांधी जी की इन सारी घटनाओं का विवरण किया गया है, क्योंकि इन घटनाओं के कारण ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि सारे अंग्रेज़ इस देश से बाहर चले जाएं, निकल जाएं। इट वाज दिसंबर 1916, ये दिसंबर 1916 की बात है। गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन को अटेंड करने के लिए, अधिवेशन के लिए लखनऊ में गए थे। गांधी जी वार्षिक जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में जो हो रहा था, वहाँ पर वो गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर लगभग 2301 प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर्स थे, आगंतुक थे, देखने वाले थे। ए पुअर पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला केम अप टू गांधी जी। एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो भी गांधी जी से मिलने वहाँ पर आया। ही वाज चंपारण, वो चंपारण से था। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वाज इन द फुटेज ऑफ हिमालयस, ये हिमालय की पहाड़ियों में नीचे की तरफ स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो नेपाल की राजधानी के पास है। अभी भी ये जो चंपारण प्लेस है, इट इज़ सिचुएटेड, इट इज़ इन बिहार, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल एंड फुटेज ऑफ आवर हिमालयस। ये हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियों में नेपाल की राजधानी के पास स्थित है। The peasants of Champaran were sharecroppers by an ancient agreement with the British planters। ये जो बटाईदार किसान थे चंपारण के, जो चंपारण के किसान थे, ये बटाई के रूप में इन जो हमारे अंग्रेज़ प्लांटर्स थे, वो जो वहाँ पर फसल उगाते थे, उनसे ये किराए पर ले लेते थे, क्योंकि ये प्राचीन समझौता था। यानी एक प्राचीन समझौते के अनुसार जितने भी चंपारण के किसान थे, वो अंग्रेज़ों से बटाई के रूप में ज़मीन बोते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, जो वहाँ पर बटाईदार जो खेती करते थे। यानी बटाईदार खेती करना, जो अंग्रेज़ ज़मींदार उनके मालिक होते थे और उनसे वो किराए पर बोते थे, यानी उनको वो पैसा देते थे, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चय वाला था, यानी क्रांतिकारी था। ही टोल्ड गांधी जी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, उसने गांधी जी को बिहार के अंदर ज़मींदार प्रणाली जो उनके छोटे किसानों पर अनजस्टिस, जो अन्याय कर रही थी, उसके बारे में बताया। यानी जो राजकुमार शुक्ला छोटा ज़मींदार था, जो ज़मींदार लोग थे बिहार के अंदर, जो मालिक लोग थे, उनके अन्याय के बारे में गांधी जी को बताया। ही वांटेड गांधी जी टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, वो ये चाहते थे कि गांधी जी वहाँ पर जाकर गरीब किसानों की सहायता करें। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड अपॉइंटमेंट्स, गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उसका अपॉइंटमेंट है, उसको कहीं जाना है, एंड हैड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस एग्रीमेंट के अनुसार, इस अपॉइंटमेंट के अनुसार उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में जाना है।
शुक्ला कंप्लेंड हिम एवरीवेयर। तो इस प्रकार से जो शुक्ला जी थे गरीब किसान, वो जहाँ भी गांधी जी गए वो उनके पीछे पीछे ही गए, उनके साथ ही गए। इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स टेनासिटी, अब इस आदमी की दृढ़ता को से प्रभावित होकर गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, मुझे इस तारीख को कलकत्ता के अंदर जाना है। कम एंड मीट मी, आओ वहाँ पर आओ और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से अपनी चंपारण गांव में, चंपारण जो जगह है वहाँ पर ले चलना। मंथ्स पास्ट, बहुत सारे महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग एट अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, शुक्ला जी जो है कलकत्ता के अंदर जहाँ पर गांधी जी को आना था वहाँ पर बैठे हुए थे। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो वो पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे जहाँ पर गांधी जी को आना था। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, जब तक गांधी जी उस मीटिंग से फ्री हो गए तब तक ना हुए, जब तक वो उससे फ्री नहीं हुए तब तक वो वहीं पर इंतज़ार करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना, फिर इन दोनों ने पटना के लिए ट्रेन में बैठ गए, यानी ट्रेन से वो अब पटना के लिए रवाना हो गए। वो जो शुक्ला था वो गांधी जी का कलकत्ता के अंदर जहाँ पर अपॉइंटमेंट थी, जहाँ पर उनको सभा के लिए आना था, वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे और वो तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक वो स्वतंत्र ना हो गए, यानी जब तक वो मीटिंग ख़त्म ना हो गई, सभा ख़त्म ना हो गई, तब तक वो वहीं बैठे रहे। और फिर दोनों पटना के लिए एक रेलगाड़ी के अंदर रवाना हुए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ पर जाकर शुक्ला जो है उनको एक वकील के घर ले गया जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में जाकर वही राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। वो उनको उनके घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र जी उस दिन कस्बे से, अपने घर से बाहर थे, अपने शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स अलाउड दैम टू स्टे ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो नौकर वहाँ पर थे उन्होंने उनको वहाँ पर आंगन में रहने के लिए अनुमति दे दी। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी कुएं से पानी निकालने के लिए उनको अनुमति नहीं थी। गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, बिकॉज क्योंकि दे मिस्टुक हिम फॉर एन अनटचेबल, क्योंकि उन्होंने उनको अछूत समझ लिया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया। इट वाज ऑन द वे टू चंपारण, क्योंकि चंपारण के ये रास्ते में था। ही wanted to obtain complete information about the real situation of the sharecroppers, क्योंकि वहाँ जाकर वो जितने भी बंटवारे की खेती करने वाले थे उनकी वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेना चाहते थे, उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते थे। ही स्टेड देयर फॉर 2 days इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वे वहाँ पर 2 दिन मलकानी प्रोफेसर के घर रहे। हु वाज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, वो प्रोफेसर मलकानी एक सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक थे। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दो डेज, उन दिनों ये एक विचित्र चीज़ थी फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक गांधी जी, उन दिनों ये एक विचित्र चीज़ थी कि एक सरकारी अध्यापक किसी आदमी को गांधी जी की तरह एक आदमी को अपने घर में पनाह दे, अपने घर में रहने की अनुमति दे। ये उन दिनों एक अलग विचित्र प्रकार की चीज़ थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियों में द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, छोटी छोटी बस्तियों में भारतीय जो है वो किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बहुत डरते थे। द इंडियंस वर अफ्रेड टू सिंपैथी फॉर दोज हु सपोर्टेड होम रूल, जो गृह कानून की मदद के लिए किसी की
सिंपैथी दिखाते हैं, किसी को सहानुभूति दिखाते हैं, तो ये सहानुभूति दिखाने से डरते थे, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय बहुत ही सख्त थे। वो किसी को भी छोड़ते नहीं थे, बिना किसी ट्रायल के वो जेलों में डाल देते थे। इस प्रकार कोई भी जो भी गृह कानून की सहायता करेगा, उसके बारे में अगर कोई सहानुभूति दिखाएगा तो वो उसको पीटते थे और जेलों में डाल देते थे। इसलिए कोई भी वहाँ सहानुभूति नहीं दिखाता था। जो भी सहानुभूति दिखाता वो उसको जेल में डाल देते। इसलिए सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी जी कमिंग स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी के आने की जो खबर थी मुजफ्फरपुर में बहुत जल्दी से फैल गई, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी फैल गई कि अब आज गांधी जी आ रहे हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम इन लार्ज नंबर टू से देयर चैम्पियन। अब शेर जितने भी ये बटाईदार किसान थे चंपारण के, वो सारे के सारे अपने मसीहा को देखने के लिए बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर आए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी किसानों के वो न्यायालय में प्रतिनिधि होते थे। उनके केस जो लेते थे वो उनके लिए वो प्रतिनिधि होते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने उनके केसेस के बारे में बताया। एंड आल्सो रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फ़ीस के बारे में भी बताया कि जब भी वो केस किसी किसान का कोर्ट न्यायालय में लड़ते हैं तो वो इतने पैसे लेते हैं। इस फीस के बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया। गांधी जी साइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने इन गरीब किसानों से बड़ी भारी फीस लेने के लिए इन वकीलों को बहुत डांटा। वो बहुत नाराज़ हुए, उनको बहुत खरी सुनाई। गांधी जी सेड दैट, गांधी जी ने कहा कि टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स वाज ऑफ लिटिल गुड। ये इस प्रकार के केसों को न्यायालय में ले जाना थोड़ा ही कुछ ठीक है, अदरवाइज ये अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स वर सो क्रेस्ट, क्योंकि इन किसानों की प्रतिनिधि होने के नाते वो उनको बहुत भारी किसानों से फीस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और उनको दबाया जाता है, कुचल दिया जाता है। एंड फियर स्ट्रिकन, और ये डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, और जितने भी के ये कानून के न्यायालय हैं ये सारे के सारे बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ा रिलीफ तो उनको तब होगा जब उनको इस डर से स्वतंत्र करवा दिया जाएगा, इस डर से मुक्त करवा दिया जाएगा। फिर उनको अच्छा एक साहस मिलेगा, अदरवाइज तो ये ऐसे ही डरते रहेंगे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज इंडिगो। मुख्य जो वाणिज्य फसल थी चंपारण के अंदर वो नील की फसल थी, क्योंकि नील की फसल से काफ़ी पैसा आ जाता था, इसलिए इसको कमर्शियल क्रॉप बोला जाता था। इसको बेचकर सीधे लोग अपने कैश अमाउंट, नगद पैसा ले लेते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जितने भी वहाँ पर ज़मींदार थे वो इस नील की फसल को उगाने के लिए अपनी ज़मीन के 15% पर नील की फसल को उगाने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। यानी जितनी भी उनके पास ज़मीन होती उसके 15% टुकड़े पर ज़मीन, उसकी 15% भूमि पर नील की फसल उगाने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट हैड टू बी सरेंडर्ड एज रेंट। और जितनी भी उस हिस्से पर, उस ज़मीन के टुकड़े पर नील की फसल होती वो किराए के रूप में उनसे ले ली जाती थी। द पीजेंट्स हैड टू बाउंड टू इट, क्योंकि जो जितने भी किसान थे वो इससे बंधे हुए थे, क्योंकि उन्होंने समझौता किया हुआ था बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने लंबे समय के लिए
उन्होंने इस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, समझौता साइन किया हुआ था। इस प्रकार से वो इस समझौते से बंधे हुए थे। बाय दिस टाइम, इस समय, द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इन जमींदारों को, इन बड़े बड़े जमींदारों को जो बंटवारे की खेती करवाते थे छोटे किसानों से, इनको पता चला कि जर्मनी ने एक कृत्रिम नील का विकास कर लिया है। नाउ दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरहोल्डर टू पे देम कंपनसेशन फॉर नॉट प्लांटिंग इंडिगो ऑन 15% लैंड। अब इन किसानों से जो 15% भूमि के ऊपर नील की फसल नहीं उगा रहे थे, उनसे मुआवजा लेने के लिए उन्होंने समझौते पर साइन करवा लिए थे। मैनी ऑफ द शेयर क्रॉपर्स साइंड विलिंगली। तो बहुत सारे बंटवारे के ज़मींदारों ने, किसानों ने इस समझौते पर विलिंगली, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दस्तखत कर दिए थे। अदर्स इंगेज लायर्स, और दूसरों ने मना करके अपने वकील कर लिए थे कि हम अपना ये केस न्यायालय के अंदर लेके जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने वकील कर लिए, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पे एनी कंपनसेशन, क्योंकि वो कोई भी मुआवजा देना नहीं चाहते थे। मीनवाइल, उसी समय, द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, जितने भी अनपढ़ जमींदार थे जिन्होंने साइन किया था, इस समझौते को मान लिया था, वांटेड देयर मनी बैक, वो भी अपना पैसा वापस लेना चाहते थे। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। यही बात थी कि गांधी जी वहाँ पर चंपारण में इन किसानों की हालत देखने के लिए, इन गरीब किसानों की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर गए थे। और इनको इस बात का पता जब चला था, तब राजकुमार शुक्ला उनके पास उनको लेने के लिए, उनको ये बताने के लिए गए थे कि वहाँ पर अंग्रेज़ गरीब किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो सारा का सारा जो फसल का हिस्सा होता है, जितनी भी फसल पैदा होती है, सारे को किराए के रूप में वापस ले लेते हैं। उनको वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ये छोटे किसान, अगर ये ज़मींदार छोटे, अगर ये न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में जाने के लिए जो उनको वकील करना होता है, वो वकील उनसे भारी फीस लेते हैं। और इस प्रकार से इनका बहुत ही दमन किया जा रहा है, इनको यातनाएं दी जा रही हैं, इनको बहुत ही कंप्रेस किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। तो इस स्थिति को दिखाने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर चंपारण के अंदर आए, और चंपारण के अंदर आकर गांधी जी को सारी इन बातों का पता चला। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू दिस मच। काइंडली रिवाइज this summary carefully, learn the translation, learn the word meaning. If you are learning this summary very carefully, seriously, you can give the answer of any question, and every year one question is coming from this chapter. This chapter is very important. What is the name of this chapter? Indigo, नील की फसल. Okay, thank you, have a nice day.